अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्वा डोंगल की जो न्यू अपडेट आई है 6.3। इसमें इस अपडेट में क्या चीज़ें शामिल हैं। तो देखें, अगर एक्वा के स्पोर्ट एक्सेस सर्वर पे आएंगे, लेटेस्ट सेटअप के ऊपर आप वर्जन पे क्लिक करेंगे तो ये भी बता रहा है कि 6.3 जो है न्यू अपडेट लॉन्च कर दी गई आज की डेट में, यानी 10 सितंबर को। और इसको हम डाउनलोड करने के लिए इस जगह पर आते हैं। इस जगह आपने टिक करना है और टिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर टिक लगाना है और डाउनलोडिंग के में तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लें कि कौन सा तरीका आप डाउनलोडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैंने ब्राउज़र मेथड यूज़ किया है। तो ब्राउज़र मेथड ये देखें, ये डाउनलोडिंग प्रोसेस जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है। ये जो है मेन सेटअप, जो न्यू सेटअप है, ये डाउनलोड हो रहा है। तो जिनके पास डिवाइसेस डोंगल हैं वो सर्वर से जाके इसको ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हैं। और तो अब देख लें, ये जो नई अपडेट आई है 6.3, बेसिकली इस अपडेट में क्या चीज़ें अपडेट की हैं। तो एक्वा डोंगल को मैं कुछ अपडेट्स से नोट कर रहा हूँ कि ये इकट्ठे काफ़ी सारी अपडेट दे रहा है, यानी तीनों चिपसेट को साथ लेके चल रहा है। इसमें SPD के CPU की यानी यूनिसॉक के भी आ रहे हैं, मीडियाटेक के भी आ रहे हैं और क्वालकॉम के भी आ रहे हैं। तो ये देखें, इधर जो है, अच्छा मेरे पास इस वक्त एज ब्राउज़र ओपन है, क्रोम नहीं है। तो चलें जी, एज ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ से google.com पे आ जाते हैं और गूगल में जाकर हम सर्च करते हैं कि एक्वा डोंगल की जो न्यू अपडेट आई है। या देख लें, नीचे क्यूरी में भी आ गया है। तो ये जो GSM होस्टिंग साइट खुलेगी, यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पे आपको इस अपडेट के बारे में डिटेल से सब कुछ बता दिया जाएगा कि इस अपडेट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें। तो ये देखें जी, ये ऑल इन वन मल्टी टूल जो है SPD यानी एक्वा डोंगल का। तो ये देखें, ये जो अपडेट है 6.3, इसमें बेसिकली जो नए फीचर्स आए हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लें, ये इसमें जो एक्वा डोंगल ऑल इन वन 6.3 एक्सक्लूसिव MT के SPD क्वालकॉम अपडेट्स रिलीज 10 सितंबर। इसमें क्या किया इन्होंने, नोकिया बिग लिस्ट ऐड कर दी है, न्यू सिक्योरिटी मॉडल्स और वीवो के, इन्फिनिक्स, आईटेल, नोकिया, टेक्नो और मॉडल्स की लिस्ट भी देख लें। इन्फिनिक्स के 4-5 मॉडल, आईटेल के ढेर सारे मॉडल्स जो हैं वो ऐड हुए आके। इसके अलावा नोकिया की एक बड़ी लिस्ट देख लें, आपको नज़र आ रही है। टेक्नो सीरीज़ ऐड किया है, वीवो के कुछ नए मॉडल ऐड किए हैं। इसी तरह SPD यूनिसॉक में इन्होंने न्यू लोडर सिक्योरिटी ट्रिगर्स यूज़ किया है और मॉडल्स ये देखें, 3 नए यूनिसॉक के, रियलमी के ये 3 मॉडल ऐड हुए हैं। इनकी इम्प्रूवमेंट कर दी गई है FRP की, फर्मवेयर रीड राइट वगैरह। इस तरीके से देखें, ये जो क्वालकॉम है, क्वालकॉम में भी न्यू फास्ट बूट फीचर फॉर नेक्स्ट जनरेशन डिवाइसेस और SM625 स्नैपड्रैगन 680 ऐड कर दिया गया है। 5 डाटा सेफ मॉड एंड रीसेट FRP। वीवो के ये मॉडल्स जो हैं नए, ये देख लें, इनके फीचर ऐड कर दिए गए हैं। रीड इन्फो, रीसेट, स्क्रीन लॉक, ये सारे का सारा मज़ीद जो है इम्प्रूव कर। ZTE के काफ़ी सारे मॉडल, ZTE खैर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं चलता, बट जहाँ पर चलता है वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थी जी नई अपडेट में, ये देख लें, ये चीज़ें इन्होंने बता दी हैं। तो अब ये डाउनलोडिंग प्रोसेस तो अभी लगा हुआ है, जितनी देर में डाउनलोड होता है वेट कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको इंस्टॉल करके एक एक इंटरफेस चेक करवा दूँगा। तो देख लें, डाउनलोडिंग में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा और वेट करने के बाद ये देख लें, डाउनलोडिंग तकरीबन कंप्लीट होने लगी है। तो यहाँ से देखें, ये जो है 6.3 यानी एक्वा डोंगल यानी कंटिन्यूसली लगातार अभी 3 से 4 अपडेट्स में इकट्ठे तीनों चिपसेट को लेकर चल रहा है, जबकि बाकी डिवाइसेस में 1 बाय 1 आ रही है। पहले MTK की आती है, फिर SPD को तो खैर दे ही नहीं रहे, काफ़ी अरसे के बाद एवेंजर वालों ने दिया। क्वालकॉम की अपडेट काफ़ी दिनों के बाद जो है UMT ने ऐड किया। तो चलें, ये सेटअप डाउनलोड हो गया है, इसको देखें। यहाँ से मैं मूव कर देता हूँ अपने रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे सारे सेटअप में रखता हूँ। कट कर लेता हूँ यहाँ से और इसको नई जगह पे, नई लोकेशन पे पेस्ट करते हैं ले जाकर। और इसके बाद आपने याद रखना है कि इसको इंस्टॉल करने से पहले अगर आप विंडो 10 यूज़ करें तो अपना एंटीवायरस लाजमी डिसेबल कर लीजिएगा। और ये सेटअप एक्सट्रैक्ट करके आपने इंस्टॉल करना है। कुछ स्टूडेंट को इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर, पहले इसको ओपन कर लिया करें और ओपन करने के बाद फिर आप इसका सेटअप चलाया करें। डायरेक्ट जिप फॉर्म में सेटअप ना चलाया करें, कुछ फाइलें जो हैं वो तंग करती हैं, ये नहीं सेटअप हो सकता इंस्टॉल। तो ये देख लें जी, सेटअप जो है एक्सट्रैक्ट हो गया है। और बात फिर देख लें, वहीं पे आ गई विंडोज़ 10 एंटीवायरस। अब स्कैनिंग पे आ गया है, वो चेक कर रहा है कि ये जो एग्जी फाइल आई है इसमें किसी किस्म का वायरस तो नहीं है। तो विंडोज़ 10 में एक ये बड़ा मसला है और प्रैक्टिकली मैंने नोट किया कि एक्वा डोंगल विंडोज़ 10 64 बिट पे काफ़ी इंटरप्ट करिए। बहुत से फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पा रहे, FRP नहीं हो रहा, लेकिन उन्हीं फ़ोन्स को विंडोज़ 7 32 बिट पे अटैम्प्ट किया जाए तो स्मूथली हो जाता है। तो चलें जी, ये सेटअप सामने आ गया है। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद क्रिएट शॉर्टकट इसका ले लेते हैं डेस्कटॉप पे।
नेक्स्ट करते हैं तो ये सेटअप जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ठीक है, इसके बाद इसको चलाने के लिए ये जो देख लें, ये जो स्लो प्रोसेसिंग हो रही है, ये सारा इशू है एंटीवायरस डिफेंडर की वजह से विंडोज़ 10 में, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है। तो चलें जी, इसको हम नेक्स्ट करते हैं और ये सेटअप जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब देखें सेटअप इंस्टॉल जैसे ही होता है कंप्लीट, तो फिर इसको रन करते हैं और नीचे भी देखें थ्रेड्स आ रहे हैं विंडोज़ 10 में। तो हम फ़िलहाल ऐसा करते हैं कि एंटीवायरस को बंद ही कर देते हैं, वरना इसने हमें काम नहीं करने देना। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा और मैनेज सेटिंग्स, यहाँ से हम रियल टाइम प्रोटेक्शन को बंद कर देते हैं और बंद करके इसके बाद देखिए जी सेटअप इंस्टॉल हो गया, फिनिश करते हैं। अब ये रन हो जाएगा, ओके करते हैं यहाँ से। और बल्कि विंडो 10 में एक ये इशू भी है कि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाना पड़ेगा। तो देख लें जी, ये रन हुआ और साथ ही अब वो कह रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। अब हमें एप्लीकेशन को दोबारा फिर से राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाना पड़ेगा। और इसके बाद मैं आपको ये नई अपडेट चेक करा देता हूँ। तो इंटरफेस तो मेरे ख्याल है वैसे ही रहेगा, बस मॉडल ऐड हुए। अब वो जो नए मॉडल्स आएंगे तो कनेक्ट करके ही पता चल सकता है हमें कि क्या फ़ीचर है। तो जैसे जैसे मेरे पास फ़ोन आएंगे तो मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के रेगुलरली जो है आपको एक दो मॉडल से अवेयर करवा दिया करूँ। तो देख लें जी, ये सेटअप जो है रन होने वाला है, वेट करते हैं थोड़ा सा। और ये देखें, ये अपडेटेड अब लिखा हुआ आ रहा है। डार्क थीम यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। 6.3 आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे ये देखें, ये नज़र आ रहा है। और अब यहाँ से हम अगर आते हैं MTK पे, तो MTK में ये देख लीजिए उसका इंटरफेस जैसे पहले था। और जाहिर सी बात है क्योंकि मॉडल नहीं ऐड किए तो वहाँ पर इन्फिनिक्स की और नोकिया की लिस्ट खोलेंगे तो वहीं पे इन्होंने शो करना है। रीबूट में एक अच्छा फ़ीचर इन्होंने पहले भी था, मज़ीद उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है कि फ़ोन को आप रीबूट इन मोड पे करा सकते हैं। इसको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि ये काम करता भी है कि नहीं। मेंशन तो हुआ है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बट आगे ये काम करेगा या नहीं करेगा। अनलॉक मेन्यू पे ऑलमोस्ट तकरीबन वही चीज़ें, क्योंकि नए जो है फ़ीचर को ऐड किया तो वो फ़ोन लगेंगे फिर ही पता चलेगा नए फ़ोन्स। तो ये फ्लैशिंग का सेटअप सारा इसी तरीके से देखें। क्वालकॉम पे आएंगे तो क्वालकॉम में भी इसी तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे मॉडल ऐड कर दिए हैं। वीवो के स्पेशली वीवो टैब से भी जाके देखा जा सकता है। और बाकी जो इंटरफेस है वो ऑलमोस्ट तकरीबन वैसा ही है, यहाँ पे कोई ख़ास ऐसी चेंजिंग नहीं। फास्ट बूट के ऊपर अब अटैम्प्ट करके देखना पड़ेगा हमें। फास्ट बूट में अब FRP हो जाए करेगा, बट होगा या नहीं होगा ये तो आपको पता है, प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा आपको, फिर ही बात समझ आएगी। SPD टैब पे आते हैं तो SPD टैब में भी जो फ्रंट इंटरफेस है वो तकरीबन वैसा ही है। और इन्होंने कुछ मॉडल क्योंकि ऐड किए हैं। आईटेल के बैकअप मेन्यू पे आते हैं, इस तरह से रिपेयर और फ्लैश पे आते हैं। तो यहाँ से ये देखें जी, ये मॉडल वगैरह की लिस्ट, CPU की लिस्ट बनी हुई है सारी। आईटेल में देख लेते हैं तो मॉडल तो तकरीबन आई थिंक वही हैं सारे, कोई नई चेंजिंग नहीं है। और बस इनके जो सिक्योरिटी फ़ीचर को अपडेट किया, यानी पहले काफ़ी सारे फ़ोन डिटेक्ट नहीं होते थे, FRP नहीं होता था उनका, तो अब होप के हो जाएगा। बट इसको भी इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे जैसे कोई आईटेल का फ़ोन आता है। और ये फ्लैशिंग के लिए इन्होंने बना दिया सारा। इसी तरीके से देखें इन्होंने काफ़ी एक बड़ी लिस्ट, चलें जी, ये कुछ मॉडल मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई चेंजिंग है तो आपको बताया जा सके। और ऑलमोस्ट ठीक है, वैसे ही है तकरीबन फ्लैशिंग का सिस्टम भी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट नीचे करते हैं। नोकिया की जो एक बड़ी लिस्ट दी है वो भी देख लेते हैं। वीवो में देखें काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं यहाँ पे भी नए ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, ये नीचे लिस्ट काफ़ी बड़ी होगी, पहले कुछ मॉडल्स नहीं थे अब ऐड हो गए हैं Y सीरीज़ के। तो इनके भी सिक्योरिटी फ़ीचर्स इंप्रूव कर दिए इन्होंने, सेफ फॉर्मेट। और नोकिया की एक लिस्ट काफ़ी सारी जो है, कुछ काफ़ी सारे बल्कि नए मॉडल इन्होंने ऐड किए नोकिया के। तो अब जो नोकिया के फ़ोन आते हैं तो उसको भी फिर हम देखते हैं। तो ये थी स्टूडेंट है न्यू अपडेट एक्वा डोंगल की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।